हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जो है गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो है दोस्तों, जो है मैं नारायणा डिफाई एकेडमी से आनंद शुक्ला बात कर रहा हूं। दोस्तों, जो है हम लोग ने जो स्टार्ट किया था वो डिफरेंशिएशन का पार्ट था। दोस्तों, जो है हमने सेकंड लेक्चर तक आपको जो है इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस करवा दिए थे। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस और करवाने हैं और फिर इसके आगे और भी जो टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं उसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, जो है तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। दोस्तों, जो है आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, जो है मैं नारायणा डिफाई एकेडमी से, उसका यूट्यूब चैनल है, आप उसमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे सारे दोस्तों तक ये बात पहुंचे और वो उसको स्टडी कर सके आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ डिफरेंशिएशन का। दोस्तों, तो आपने देखा था लास्ट क्लास में इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन जो है, तो दोस्तों मैं आज इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूं, जिससे आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, जो है एक बार हमने शॉर्टकट तरीके से आपको ट्रिक और कंसेप्ट दोनों के माध्यम से आपको बताया थे। दोस्तों, जो है आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपको इनफाइनाइट सीरीज का। मैंने दोस्तों लास्ट लेक्चर में इनफाइनाइट सीरीज पढ़ा रहा था। इनफाइनाइट सीरीज आप लोगों ने दोस्तों देखा था कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास में दिया, जैसे सपोज दैट y इक्वल टू लिखा हुआ है cos x और डेट डैश करके इनफाइनाइट लिखा हुआ है। दोस्तों, जो है तो आपने देखा था दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, तो आपने बेसिकली इसकी सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस किया, इसका कंसेप्ट और ट्रिक दोनों आपको मैंने बताया था। दोस्तों, जो है तो आज हम लोग जो देखेंगे दोस्तों वो इसका कंसेप्ट और ट्रिक एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। दोस्तों, जो है तो आपने देखा था y इक्वल टू cos x, बार बार cos x रिपीट कर रहा है, कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो जो बार बार रिपीट कर रहा है फर्स्ट टर्म छोड़ के हम लोग इसको क्या एज्यूम करते थे? y। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों y इक्वल टू, पहले मैं कंसेप्ट बता रहा हूं फिर ट्रिक भी बताऊंगा इसको, आप इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, जो है तो आप देखिए दोस्तों ये cos x है और हमने जो बार बार रिपीट कर रहा है इसको हम लोग क्या एज्यूम किए थे दोस्तों? ये हमारे पास में y था। अब क्या करेंगे? बोथ साइड लॉग ले लीजिए, कंसेप्ट पार्ट में लॉग ले लीजिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों, जो है यहां पर लिख सकते हैं, देखिए बोथ साइड लॉग। तो दोस्तों आपने देखा कि जब दोनों साइड हम लोग लॉग ले रहे थे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉग y हो जाएगा। ये क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी से y पहले हो जाएगा, तो y लॉग और दोस्तों क्या हो जाएगा हमारे पास में? cos x। अब दोस्तों क्या करेंगे? इसको जो है हम लोग जो है प्रोडक्ट रूल से अब इसमें डिफरेंशिएशन किया जाएगा। कैसे दोस्तों? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू दोस्तों क्या होगा? x होगा। तो क्या होगा दोस्तों? डिफरेंशिएशन दोनों साइड होगा log y का डिफरेंशिएशन 1 by x होगा, यानी 1 by y होगा। फिर y का डिफरेंशिएशन दोस्तों dy अपॉन में dx, और इसमें फर्स्ट फंक्शन, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा दोस्तों, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेगा और इसको हम लोग क्या मानते थे दोस्तों? सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो ये दोस्तों क्या होगा हमारे पास में? फर्स्ट फंक्शन इट इज एज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा log cos x प्लस सेकंड फंक्शन इट इज एज, एंड फर्स्ट फंक्शन का दोस्तों क्या होगा हमारे पास में? डिफरेंशिएशन होगा। दोस्तों, जो है आइए देखते हैं दोस्तों, ये हमारे पास में लिखा हुआ है 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx इक्वल टू दोस्तों ये y। अब देखिए log x का ये पूरा, इसको चेन रूल से हम लोग देखते थे, log x है तो log x का यहाँ पर log cos x है तो log x का 1 by x होता है, तो यहाँ पर इस बार क्या होगा? 1 अपॉन में cos x, क्योंकि यहाँ पर x का काम क्या कर रहा है? cos x कर रहा है, और जिसको आप x एज्यूम करते हैं उसका फिर से क्या करते हैं दोस्तों? डिफरेंशिएशन होगा, यानी cos x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। दोस्तों, जो है आप देख रहे हैं सेकंड फंक्शन हमारे पास में ये जो, इसके बाद log cos x इट इज एज, और y के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy अपॉन में dx क्या हो जाएगा दोस्तों? y हो जाएगा। आप देख रहे हैं दोस्तों इस पूरे फंक्शन को इस साइड ले आइए, ट्रांसफर कर लीजिए, तो इस पर जैसे इक्वल की साइड आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx, और दोस्तों आप देख रहे हैं ये इस साइड आएगा तो नेगेटिव
माइनस में log cos x और क्या होगा दोस्तों dy अपॉन में dx। बचेगा क्या यहाँ पर 1 अपॉन में y, ये y होगा और 1 अपॉन में cos x ऐसे है। cos x का आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो दोस्तों माइनस यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर क्या होगा साइन x। तो साइन x बटे cos x आपको पता है क्या होता है tan x होता है दोस्तों। यहाँ से dy अपॉन dx क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन में y log में cos x और ये होगा माइनस में y और साइन बटे cos क्या हो जाएगा दोस्तों tan हो जाएगा tan x। ये यहां से एलसीएम ले लीजिए तो dy अपॉन में dx दोस्तों आप देख रहे हैं 1 अपॉन 1 माइनस में एलसीएम लेंगे तो y log cos x होगा दोस्तों और y यहां पर आएगा इक्वल टू माइनस में y tan x। अब ये y मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, ये इसके नीचे डिवाइड में हो जाएगा, तो डायरेक्ट हमारे पास में जो आया dy अपॉन में dx y इंटू वाई माइनस का वाई स्क्वायर इंटू tan x अपॉन में ये कहा जाएगा दोस्तों डिवाइड में चला जाएगा तो 1 माइनस में y log cos x दोस्तों। तो आपने देखा दोस्तों कि हमने इसका जो है एक कंसेप्ट पार्ट हमने आपको यहाँ पर मैंने पिछली क्लास में रिवाइज करवाया था, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, इस क्लास में मैंने आपको इनफाइनाइट सीरीज के रिवाइज करवा दिया दोस्तों। है इसका ट्रिक भी मैंने बताया था कैसे ट्रिक अप्लाई होगा, अगर इसको आप नोट करते चलिएगा जिससे आपको कोई आपको प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमको इसका ट्रिक अप्लाई करना है कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं दोस्तों तो कैसे करेंगे आप ऐसे करना। अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इसका dy अपॉन dx बताइए तो आप कैसे करें, ऐसे करने अगर ऐसा स्टार्ट करना शुरू कर देंगे दोस्तों तो आपका बहुत ही टाइम टेकिंग होगा और आपको कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाएंगे दोस्तों। इससे आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमको टाइम को क्या करना है बचाना है दोस्तों। तो कैसे बचाया जा सकता है ट्रिक के माध्यम से। आप ट्रिक जहां आपको लगे तो हम लोग ट्रिक भी अप्लाई करते हैं दोस्तों जो है। तो देखिए दोस्तों इसका ट्रिक मैंने आपको क्या बताया था, ट्रिक मैंने आपको बताया उसी ट्रिक की अप्लाई करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों ट्रिक मैंने क्या बताया था, ट्रिक अगर dy अपॉन में dx है ये करेंगे डायरेक्ट दोस्तों। क्या करते हैं dy अपॉन में dx और हमको पता है y स्क्वायर f डैश x अपॉन में यहां पर f ऑफ x क्या होता था दोस्तों यहां पर y स्क्वायर f डैश x अपॉन में f ऑफ x और ब्रैकेट में होगा 1 माइनस में log 1 माइनस में देखिए दोस्तों 1 माइनस में क्या होगा y log 1 माइनस में y log f ऑफ x। तो आपने देखा दोस्तों ये हमारे डायरेक्ट ट्रिक इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस ट्रिक से माध्यम से डायरेक्ट आप आंसर पे पहुंच जाएंगे y स्क्वायर dy अपॉन। चलिए अप्लाई करते हैं। f ऑफ x क्या है cos x है, f ऑफ x क्या है दोस्तों पहले हम समझते हैं, यहां अलग से आप लिख सकते हैं f ऑफ x क्या है cos x है। इसका डिफरेंशिएट करिए f डैश x होगा तो cos x का क्या होगा दोस्तों माइनस sin x। चलिए यहां पर रखिए इस ट्रिक में dy अपॉन में dx क्या होगा y स्क्वायर इट इज जैसे है वैसे रहने दीजिए f डैश x के स्थान पे माइनस का sin x और यहां पर f ऑफ x कितना है दोस्तों cos x है और ये होगा 1 माइनस में y log और f ऑफ x cos x है दोस्तों। तो आपने देखा दोस्तों ये देखिए हमारे पास में डायरेक्ट यही हमको मिल गया जो आपने यहाँ इतना सॉल्व करके यहाँ पर पाया था दोस्तों जो है। अब ये आप सोच सकते हैं यहाँ tan x है तो बेटा देखिए ये निगेटिव साइन है, निगेटिव यहाँ पर आ जाएगा साइन बटे cos क्या हो जाएगा दोस्तों डायरेक्ट। अगर आपको आंसर में देखना है सर आंसर तो हमारा tan x आ रहा है तो माइनस में y स्क्वायर इसको लिख सकते हैं tan x अपॉन में 1 माइनस में y log cos x दोस्तों। तो आपने देखा दोस्तों कि डायरेक्ट ट्रिक करके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं दोस्तों जो है। तो ये था बेटा इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन जो है। अब हम आज आगे जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है लॉगरिथमिक फंक्शन के। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन का क्वेश्चन हमारे पास में आता है
तो कैसे लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो है। आप इसको नोट भी करते जाइएगा दोस्तों, जिससे आपको कभी आप जो है अपने एग्जाम में आप बैठे हो तो कम से कम एक बार रिवाइज करके जरूर जाएं, जिससे आपका जो है टाइम भी बचे और क्वेश्चन भी आपको इजीली सॉल्व हो जाए दोस्तों जो है। तो आप देख रहे हैं हम यहाँ पर आपको कंसेप्ट और ट्रिक दोनों बताएंगे, जिससे आपको क्वेश्चन जो है बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व हो सकते हैं दोस्तों जो है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम फंक्शन जो है लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है दोस्तों, लॉग के बारे में कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको अंडरस्टूड है। लॉग की प्रॉपर्टीज आप बहुत बेसिकली जो है पहले से ही सीखते आए हैं दोस्तों जो है, तो इसलिए जो है हमको जो है लॉग के बारे में सब कुछ इसमें आपको पता होना चाहिए। अगर लॉग में कुछ प्रॉपर्टीज मैं बता दे रहा हूं, इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि अगर लॉग में अगर x इंटू वाई हो दोस्तों, क्या हो दोस्तों, x इंटू वाई हो तो क्या होगा हमारे पास में ये जो इसमें प्रोडक्ट में यदि मल्टीप्लाई में होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पर log e x प्लस में log e y, e क्या है दोस्त, बेस है दोस्तों। तो देखिए इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर log में डिवाइड में लिखा हुआ है दोस्तों x डिवाइड y, तो दोस्तों क्या होगा, डिवाइड में log की प्रॉपर्टी से माइनस हो जाता है, log x माइनस में log e बेस y दोस्तों। तीसरी प्रॉपर्टी ये है दोस्तों, अगर log e की पावर हमारे पास में क्या है दोस्तों, x है और कोई इसके पावर में क्या हो, y हो, तो क्या होगा दोस्तों, log की प्रॉपर्टी से ये पावर क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा, यानी ये जो है हमारे पास में दोस्तों होगा y log e बेस x हो जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत बेसिकली प्रॉपर्टी थी और भी इसकी प्रॉपर्टीज है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो है अगर मान लीजिए कभी हमको जो है log a बेस x है और इसकी क्या करना है, इसकी इसको बेस कहते हैं बेटा, इसको हम लोग जो है इसका जो है एक्सपोनेंट कहेंगे या हम लोग इंडिसेस कहते हैं दोस्तों जो है। तो log a की पावर के ये log a बेस x है, अगर इसको हम लोग इसका बेस चेंज करना चाह रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी log में x बेस a हो जाएगा दोस्तों जो है। और log 1 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, आप जानते हैं log 1 की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा दोस्तों जो है। तो आपने बहुत ही सब कुछ दोस्तों इसके बारे में आपने देखा जो है। तो और भी आगे क्वेश्चन हमको इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलेगी तो हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों जो है। आइए इसको दोस्तों इसको नोट कर लीजिए इसकी प्रॉपर्टीज को, और आगे क्वेश्चन इसके करते हैं, कंसेप्ट और ट्रिक दोनों अप्लाई करते हैं दोस्तों जो है। आप नोट भी करते चलिए दोस्तों, जिससे आपको जो है सारी चीजें आपको बहुत इजीली तरीके से आप इसको कर लें दोस्तों जो है। लॉगरिथमिक फंक्शन की बात कर रहे हैं दोस्तों जो है, तो आप देखिए कोई क्वेश्चन हमें क्वेश्चन लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपको थोड़ा सा इजीली हो जाए। y इक्वल टू अगर कोई हमारे पास में लिखा हुआ है दोस्तों अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, दोस्तों क्या ले सकते हैं हम लोग, ले सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 की पावर 1/2 डिवाइड में हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 2/3। तो दोस्तों देखिए हम इसके लॉगरिथमिक फंक्शन के क्वेश्चन है, इसको हम कंसेप्ट और ट्रिक दोनों के माध्यम से इसको आपको बताएंगे दोस्तों। पहले चलते हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है दोस्तों, कंसेप्ट समझते हैं दोस्तों जो। तो कंसेप्ट समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, दोनों साइड में लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से हमको निकालना क्या है दोस्तों, लॉगरिथमिक फंक्शन लिमिट dy अपॉन में dx निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, dy अपॉन में dx निकालना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, पहले हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे किसके माध्यम से, लॉगरिथमिक फंक्शन के। तो इसका पहले कंसेप्ट पार्ट देखिए, दोनों साइड टेकिंग लॉग बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे दोस्तों जो है लॉग लेंगे। तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा log y, ये क्या होगा दोस्तों, ये दोनों साइड लॉग ले लिए तो log ब्रैकेट में हमारे पास में होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर
अंडर रूट में इंटू 2x माइनस 3 की पावर 1/2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2 एंड 2/3। तो दोस्तों आपने देखा कि लॉग हमने दोनों साइड ले लिया है। अब लॉग की प्रॉपर्टी से देखिए, लॉग की प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में है दोस्तों, और ये क्या है, डिवाइड में है। तो डिवाइड वाला किस में चला जाएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों, लॉग m इंटू n है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लॉग में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोस्तों प्लस लॉग 2x माइनस 3 की पावर 1/2। बोलिए दोस्तों, लिख सकते हैं इसे, पॉजिटिव हो गया। अगर यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट अपनी लॉग की प्रॉपर्टीज बताया, अगर डॉट है तो क्या हो जाता है, लॉग में पॉजिटिव हो जाता है। ये डिवाइड में है तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2/3। तो दोस्तों आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लॉग की प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, लॉग की प्रॉपर्टी की अंडर रूट है, तो इस अंडर रूट को हम लोग अगर इसको हटा दें, अंडर रूट को क्या हो जाता है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 होता है दोस्तों। क्या होता है, 1/2 होता है। अब लॉग की प्रॉपर्टी से क्या होगा, लॉग y, ये पावर है। अब आप अभी आपने देखा कि अगर लॉग x की पावर y है तो y पावर पहले हो जाता था, तो 1/2 लॉग में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये पावर 1/2, ये भी लॉग की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 हो जाएगा। लॉग 2x माइनस 3 हो गया माइनस लॉग x, देखिए पावर 2/3 है तो 2/3 कहाँ आएगा, इसके पहले आ जाएगा, 2/3 लॉग x स्क्वायर प्लस 2 आया दोस्तों में। तो आप देख रहे हैं लॉग की प्रॉपर्टी से हम लोग क्या लगा रहे हैं दोस्तों, जो है यहाँ पर कि लॉग की प्रॉपर्टी जो पावर होगा पहले हो जाएगा, पावर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, पावर हो जाए पहले आ जाएगा। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें डिफरेंशिएट किया जाए, क्योंकि हमको फाइनली निकालना क्या है, dy अपॉन में dx निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है दोस्तों, dy अपॉन में dx निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया जाए। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे। log y मैं डायरेक्ट कर रहा हूं दोस्तों, log y का क्या होगा, log y का होता है हमारे पास में 1/x होता है, यानी 1/y होगा, और y के x के रिस्पेक्ट में y का करेंगे तो dy अपॉन में dx आया दोस्तों। 1/2 वैसे रहेगा। log x, देखिए ये तो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट से लेना देना हमारा कुछ नहीं है, ये log x है। log x का क्या होता है, 1/x होता है, तो यहाँ पर होगा 1/2, ऐसे रहने दीजिए। log x का क्या होगा, 1 अपॉन में x, 1 यानी x कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोस्तों। और जो हमारे पास में x है, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं दोस्तों, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ये वाला फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 1/2 ऐसे रहेगा दोस्तों। और log में हमारे पास में क्या होगा दोस्तों, ये log है तो log की प्रॉपर्टी से log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x, x कितना है, 2x माइनस 3 है दोस्तों। फिर इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx, 2x माइनस 3 का। तो दोस्तों आपने देखा, फिर इसके नीचे क्या है दोस्तों, 2/3 log की है, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x यानी x स्क्वायर प्लस 2 होगा दोस्तों। फिर x स्क्वायर का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आपने देखा x स्क्वायर प्लस 2 का फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये 1 अपॉन y है, यहाँ आ जाएगा दोस्तों। तो dy अपॉन में dx, ये y यहाँ आ गया, क्या होगा दोस्तों, 1 अपॉन में ये 1/2 ऐसे रहने दीजिए, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अभी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x करेंगे। इसी तरह दोस्तों यहाँ चलते हैं 1/2, 1 अपॉन में
2x माइनस 3 ऐसे रहेगा। 2x माइनस 3 का डिफरेंस है 2x का केवल 2 बचेगा और x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाएगा, केवल 2 बचेगा दोस्तों यहाँ पर। माइनस 2/3 इसी तरह 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 2x होगा दोस्तों और 2 का क्या हो जाएगा, 2 का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा दोस्तों। तो आपने देखा, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज योर आंसर, हमारा यही आंसर आएगा दोस्तों, dy अपॉन में dx y। यहां देखिएगा 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट, माइनस x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या होगा दोस्तों 1 अपॉन में 2x माइनस में 3 होगा और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4/3 ऊपर बचेगा x मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 2, दैट इज योर आंसर है दोस्तों। अब सर कहेंगे सर y ये क्या है, y जो आपने फंक्शन माना था ये, तो इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, y के स्थान पे ये वाला इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दीजिए तो हमारे पास में क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा जो है। तो आपने देखा कि जब हमने कंसेप्ट अप्लाई किया तो हमारे पास में इतना सब कुछ करना पड़ता था दोस्तों, दोनों साइड लॉग लेना पड़ता था और सारी चीज क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना पड़ता था दोस्तों जो है। तो आप देखिए दोस्तों, यहां पर हमको क्या करना है, इसका ट्रिक बताना है कि जिससे आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली तरीके से लॉग के भी क्वेश्चन को अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो आप लॉग के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप लॉग क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपके एकेडमी का आपको क्लास 12th में आया ऐसे क्वेश्चन, तो आपको बेटा कंसेप्ट तो करना ही पड़ेगा, कंसेप्ट के माध्यम से सारे क्वेश्चन को। लेकिन अगर एंट्रेंस एग्जाम, कोई एग्जाम में बैठे हुए हैं, आ गया चाहे वो टीजीटी पीजीटी क्वेश्चन हो या कोई आप जो है किसी ग्रेजुएशन लेवल एंट्रेंस देने जा रहे हैं, इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन के एंट्रेंस या किसी भी एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो दोस्तों अगर आप इसको कंसेप्ट से करेंगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा। तो दोस्तों आपको दूसरों से अलग निकलना, दूसरों से अलग दिखना है, तो अलग दिखना है तो कैसे दिखेंगे दोस्तों, अलग अप्रोच करके जो है। तो अलग अप्रोच कैसे करेंगे दोस्तों, ट्रिक अप्लाई करेंगे। आइए हम लोग इसको ट्रिक भी जानते हैं, ट्रिक जानेंगे दोस्तों तो ज्यादा सही रहेगा। आइए इसको हटाते हैं और इसी क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों आप नोट कर लीजिए, ठीक, थोड़ा मैं इसमें इंक इसमें डाल दूं जिससे जो है ये और अच्छे से चलने लगे दोस्तों जो है। चलिए दोस्तों यहाँ इस मार्कर में थोड़ा सा इंक डालेंगे और ये अच्छे से चलने लगेगा दोस्तों जो है। आइए ट्रिक देखते हैं, ट्रिक कैसे करेंगे, ट्रिक कैसे किया जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट dy अपॉन में dx ऐसे रहेगा दोस्तों, y ऐसे रहेगा। अब इसका जो भी पावर है, इसका पावर अगर ये अंडर रूट में कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, तो इसको हम लोग लिख सकते थे कि 1 इसी का अंडर रूट को लिख सकते थे 1/2। तो दोस्तों अगर ऐसे लॉ के क्वेश्चंस आपके पास में आते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे कि इसका जो पावर होगा उसको पहले लिख लीजिए 1/2। पावर क्या है दोस्तों 1/2। अब देखिए जैसे लॉग लेते थे तो आप समझिए ये क्या है, पावर है तो 1/2 हो जाएगा दोस्तों, और इसका जो फंक्शन गिवन है ये 1 अपॉन में लिखा जाएगा, किसमें लिखा जाएगा दोस्तों 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर जिसको आप इसको क्या करेंगे फिर से डिफरेंशिएट करिए, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और माइनस एक्स स्क्वायर का दोस्तों क्या होगा माइनस का 2x हो गया। अब चूंकि देखिए डॉट है इसमें तो क्या लेंगे बेटा, डॉट में पॉजिटिव लेते हैं, क्या लेंगे पॉजिटिव लेते हैं, फिर क्या करेंगे इसका 1/2 पावर है तो फिर क्या करेंगे दोस्तों पावर पहले लिख लेंगे, और ये जो फंक्शन गिवन है 2x माइनस 3 इसको कहाँ कैसे लिखेंगे 1 अपॉन में 2x माइनस 3 लिखेंगे, और जिसको आप 1 अपॉन में 2x माइनस 3 लिखते हैं उसका फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x का दोस्तों क्या होगा केवल 2 होगा और 3 का 0 हो गया। फिर दोस्तों ये है डिवाइड के बाद आया, तो जैसे ही डिवाइड आएगा तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों माइनस का साइन लगाएंगे, और फिर 2/3 है पावर है तो पावर को पहले लिखेंगे 2/3
और यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2, और 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे। जिसको 1 अपॉन में लिखते हैं उसको फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, केवल यहाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो एक्स स्क्वायर का दोस्तों क्या होगा, केवल एक्स स्क्वायर का केवल 2x हो गया। तो दोस्तों इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो हमारा देखेंगे डायरेक्ट आंसर हम वही मिलेंगे, 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोस्तों, 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन में 2x माइनस 3, और ये 2 2 जा 4/3 x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए दोस्तों, एक लाइन पे आपने इसको क्वेश्चन बता दिया, एक लाइन पे इसके आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया दोस्तों, और कंसेप्ट के माध्यम से आपको इतना सब कुछ सॉल्व करना पड़ता है दोस्तों। ये देखिए इसका आंसर यही वही है जो आपने यहाँ पर देखा है। तो दोस्तों आपने देखा लॉगरिथमिक फंक्शन के क्वेश्चंस होंगे तो इसको हम कंसेप्ट के माध्यम से भी सॉल्व करेंगे और ट्रिक के माध्यम से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको जो है थोड़ा सा आसान पड़ेगा अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों जो है। तो आइए दोस्तों हम जो है इसके और एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाते हैं दोस्तों, जिससे आपको जो है इजीली हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर आगे इसके बताते हैं दोस्तों जो है। आइए दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। आइए इसके दूसरे क्वेश्चन को कर चलते हैं, ट्रिक और कंसेप्ट दोनों के माध्यम से दोस्तों। अब दोस्तों मुझे तो लगता है कि आप ट्रिक और कंसेप्ट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन है y इक्वल टू दोस्तों क्वेश्चन है अंडर रूट में x डॉट में 4x प्लस 3 की पावर 1/2, 4x प्लस 3 की पावर 1/2। दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में हमारे पास में x प्लस 4 की पावर 3/2, ये क्वेश्चन ले लिया हमने दोस्तों। देखिए हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को ले लिया जाए। अब इसको सॉल्व करना है ट्रिक और कंसेप्ट दोनों के माध्यम से। तो ट्रिक में बेटा दोनों साइड लॉग लेंगे और कंसेप्ट में दोनों साइड लॉग लेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको कंसेप्ट पार्ट बता दिया, आइए डायरेक्ट ट्रिक किया जाए। क्या ट्रिक के माध्यम से हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों? तो देखिए y का क्या होगा दोस्तों, क्या बताया था ट्रिक, dy अपॉन में dx, y ऐसे रहेगा, ये वाला अंडर रूट है, इस अंडर रूट को क्या लिख सकते थे दोस्तों, अंडर रूट को लिख सकते हैं 1/2 पावर में। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसका जो है x की पावर 1/2 है, तो जो पावर होगा वो क्या होगा 1/2 हो जाएगा दोस्तों। और ये क्या होगा दोस्तों, x का 1 अपॉन में क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में x लिखा जाएगा और फिर x का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर डॉट है तो क्या लगाते थे दोस्तों, प्लस लगाते थे। 4x प्लस 3 का ये देखिए 1/2 है, पावर है तो पहले आ जाएगा दोस्तों। ये 4x प्लस 3 क्या होगा दोस्तों, 1 अपॉन में 4x प्लस 3 होगा। और फिर ये 4x प्लस 3 का फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं तो 4x का केवल क्या होगा दोस्तों, 4 होगा और 3 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर केवल क्या बचा आपके पास में, केवल यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा दोस्तों। फिर ये डिवाइड वाला तो निगेटिव साइन लगाते थे, 3/, ये पावर है तो 3/2 क्या होगा दोस्तों, पावर है तो पहले आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, ये x प्लस 4 को लिखेंगे 1 अपॉन में x प्लस 4 दोस्तों। और आपने देखा फिर क्या करेंगे दोस्तों, x प्लस 4 का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का क्या होगा, 1 ही आएगा दोस्तों। बाकी क्वेश्चन आपके पास में सॉल्व हो जाएगा। तो dy अपॉन में dx, y यहाँ पर क्या होगा 1 अपॉन में 2x दोस्तों, यहाँ से 2 2 4 होता है तो 2 अपॉन में 4x प्लस 3 होगा दोस्तों, माइनस में 3/2, माइनस में 3/2 और होगा 1 अपॉन में x प्लस 4 दोस्तों। ये हमारा आंसर आ गया। y क्या है, y दिस फंक्शन
y को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों जो है। तो आपने देखा कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके जो है ट्रिक के माध्यम से भी और कंसेप्ट के भी माध्यम से दोस्तों जो है। आइए कुछ क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं घर से करने के लिए, आप घर से जरूर करिए। तीसरा क्वेश्चन है, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप अपने घर से ट्रिक करिएगा तो जिससे आपको इजीली हो जाए दोस्तों जो है। जैसे y = x² - 1 दोस्तों, x² - 1 की पावर क्यू और 2x - 1 अपॉन में अंडर रूट में मैं ले रहा हूं दोस्तों जो है x - 3 4x - 1। तो दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको घर पे जरूर ट्राई करें। अगर आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली इसका ट्रिक और कंसेप्ट दोनों आप अप्लाई करिए और हमारे व्हाट्सएप पे आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करके भेज सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आप भेज सकते हैं जो दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करके जो है। तो दोस्तों आपने देखा लॉगरिथमिक फंक्शन के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ता है दोस्तों जो। आइए कुछ क्वेश्चंस और कराते हैं आपके, जिससे आपका और कंसेप्ट और बनता है दोस्तों जो। हटा दें दोस्तों इसको, आप नोट कर लिए होंगे। आइए दोस्तों जो है अब दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हमको जो है लॉगरिथमिक फंक्शन में कुछ और हम लोग जो है इसके आगे थोड़ा एडवांस लेवल में चलेंगे। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है ये से क्वेश्चन y = cos x की पावर sin x, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों जो है। जब ऐसे एग्जाम पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही कंसेप्ट पार्ट, फिर हम लोग किसकी बात करेंगे, ट्रिक की पार्ट, ट्रिक वाला भी देखेंगे दोस्तों जो है। तो y = cos x की पावर sin x है, तो क्या करेंगे दोस्तों, टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों log y, ये होगा log cos x की पावर sin x दोस्तों। log की प्रॉपर्टी से sin x इस साइड आ जाएगा, तो log y = ये होगा sin x log cos x दोस्तों। अब आप देख रहे हैं इसमें क्या करेंगे दोस्तों, डिफरेंशिएशन किया जाए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया जाएगा। तो log y का डिफरेंशिएशन 1 में y dy अपॉन में dx दोस्तों। ये फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इट इज एट, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों। सेकंड फंक्शन क्या है, log cos x, फिर प्लस सेकंड फंक्शन इट इज एंड सेकंड फर्स्ट फंक्शन का दोस्तों क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा दोस्तों। राइट दोस्तों, समझ में आया आपको। तो अब आप देखिए क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें इंक डालना पड़ेगा दोस्तों, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आप नोट करना चाहें आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आपने देखा जो है dy/dx, ये हमारे पास में प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगा है दोस्तों। इसको सॉल्व करके ये y यहाँ पर चला जाएगा, तो हमारे पास में बचेगा दोस्तों dy/dx, ये y यहाँ पर होगा दोस्तों। आप देखिए sin x जैसे वैसे रहने दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन log cos x का दोस्तों डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x। ये log x इसको क्या एज्यूम करेंगे, चैन रूल में मैंने बताया था कि x है बेटा, तो log x का 1/x होता है, और 1/x क्या है दोस्तों, cos x है, यानी cos x है, यानी जो x है वो 1 में cos x हो जाएगा दोस्तों। फिर हम क्या बोलते थे दोस्तों, dy/dx, जिसका हम x एज्यूम करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी दोस्तों क्या होगा, cos x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, प्लस दोस्तों log cos x और sin x का डिफरेंशिएशन दोस्तों क्या होता है, cos x होता है दोस्तों। तो यहां से देखिए दोस्तों dy अपॉन में dx y
कॉस बटे साइन हमको पता है, कॉस बटे साइन बटे कॉस क्या हो जाता है दोस्तों, साइन हो जाता है। तो ये क्या होगा, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा दोस्तों, tan x हो जाएगा। और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा, और ये होगा दोस्तों log cos x इंटू cos x दोस्तों। तो आपने देखिए ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। y की वैल्यू जो आपने यहाँ रखा, यहाँ रख दीजिए, दैट इज योर आंसर। क्या हो जाएगा, cos x की पावर sin x हो जाएगा, और ये माइनस में tan x इंटू sin x प्लस cos x log cos x दोस्तों। तो ये हमारा जो है आया दोस्तों जो है किससे, कंसेप्ट पार्ट से। अगर हमको ऐसे क्वेश्चन y इक्वल टू cos की पावर sin x है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय कंसेप्ट। क्या करते हैं दोस्तों, एक बार फिर से देखिए, दोनों साइड लॉग लिए, दोनों साइड लॉग ले लेंगे दोस्तों। तो ये log y ये हो जाएगा दोस्तों, लॉग की प्रॉपर्टी से जो पावर है पहले हो जाएगा sin x इनटू लॉग में cos x होगा, और इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल से हम क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, और सॉल्व करेंगे। हमारे पास में दोस्तों क्या होगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों इसके ट्रिक को भी समझते हैं। अगर आपको ट्रिक पता है, मैं आपको सारे मैथमेटिक्स में चाहे जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, उसका कंसेप्ट और ट्रिक जरूर दूंगा, जिससे आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। जैसे हमारे पास में दोस्तों है y इक्वल टू cos x की पावर sin x, cos x की पावर sin x है। तो दोस्तों इसका जो ट्रिक है, ट्रिक समझते हैं दोस्तों। ट्रिक क्या होगा, ट्रिक होगा दोस्तों dy अपॉन में dx। क्या होगा दोस्तों, dy अपॉन में dx लिखेंगे दोस्तों, और यहां पर जो होगा हमारे पास में f ऑफ x की पावर g ऑफ x दोस्तों। आप देख रहे हैं f ऑफ x की पावर g ऑफ x, और आप देखेंगे ये g ऑफ x अपॉन में f ऑफ x इंटू f डैश x हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, g ऑफ x अपॉन में f ऑफ x और f डैश x, प्लस में दोस्तों क्या होगा, प्लस log f ऑफ x इंटू g डैश x ब्रैकेट में दोस्तों। ये हमारा क्या है, ट्रिक है। क्या है दोस्तों, ट्रिक है। ये क्या था, कंसेप्ट था, ये क्या है, ट्रिक है। आइए ट्रिक अप्लाई करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो ये फंक्शन है दोस्तों, ये इसको हम बोलते हैं कि सर ये जो है f ऑफ x है, और इसकी जो पावर होगा वो क्या होगा दोस्तों, g ऑफ x होगा। तो f ऑफ x कितना हमने माना है, f ऑफ x हमको क्या पता है कि cos x है। सर gx क्या होगा, gx दोस्तों क्या होगा, sin x हो जाएगा। तो अगर इसका f डैश निकाला जाए तो f डैश x क्या होगा दोस्तों, cos x का माइनस sin x, और इसका निकाला जाए g डैश x का, निकाल लीजिए sin x का cos x दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसी फार्मूले में हम लोग इसी ट्रिक में रखते हैं dy अपॉन में dx f ऑफ x कितना था दोस्तों, cos x है, cos x, g ऑफ x sin x है दोस्तों। यहां से ट्रिक अप्लाई करेंगे। ये देखिए gx कितना है दोस्तों, sin x अपॉन में f ऑफ x दोस्तों कितना है, cos है, और फिर कहा है f डैश है, यानी f ऑफ x का डिफरेंशिएशन, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डैश x माइनस sin x माइनस sin x दोस्तों है। फिर दोस्तों देखिए y प्लस log f ऑफ x क्या है दोस्तों, f ऑफ x cos x है, और g डैश x क्या है दोस्तों, sin x का डिफरेंशिएशन यानी cos x हो गया दोस्तों। ये हो गया cos x दोस्तों। बताइए दोस्तों, क्या ये और ये आंसर हमारा मिल नहीं रहा है दोस्तों। आपने देखा कि अब ये सर कहीं सर tan x है, तो sin बटे cos क्या हो जाएगा दोस्तों, tan x हो जाएगा। तो आपका ये आंसर और ये आंसर पूरा मैच कर रहा है दोस्तों। तो ये हमारे पास में ट्रिक है। अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपका जो है दोस्तों क्या हो जाए, क्वेश्चन इजीली तरीके से सॉल्व हो सकता है। आइए दोस्तों और 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। आइए इसको हटाते हैं।
ट्रिक लिखे रहने देते हैं, जिससे आपको जो है बहुत इजीली तरीके से आप ट्रिक को समझ सकते हैं दोस्तों, और इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए एक बात क्वेश्चन और करते हैं। जैसे हमारे पास में दोस्तों क्वेश्चन कभी कभी दे देता है, क्वेश्चन दिया हमारे पास में y इक्वल टू x की पावर 1/x, ऐसे दे दिया क्वेश्चन। तो अब आप क्या करेंगे, वही है उसका कंसेप्ट पार्ट। कंसेप्ट कैसे करेंगे, आइए पहले कंसेप्ट देखते हैं, फिर इसका ट्रिक देखेंगे। दोनों उसका देखने की कोशिश करते हैं, कंसेप्ट और ट्रिक दोनों आ गए। पहले कंसेप्ट करेंगे, तो कंसेप्ट करने के लिए टेकिंग बोथ साइड log y, ये क्या होगा दोस्तों, log x की पावर 1/x। अब क्या होगा दोस्तों, log y, log की प्रॉपर्टीज जो पावर होता है पहले हो जाएगा 1/x log x दोस्तों। यहां पर डिफरेंशिएशन किया जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy अपॉन में dx। इसमें प्रोडक्ट रूल 1 फर्स्ट फंक्शन इट इज, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे दोस्तों, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। फर्स्ट फंक्शन इट इज सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, 1/x होता है, और x का क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप इसको ऊपर में इसका डायरेक्ट फार्मूला आपको बता दे रहा हूं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे मैं पहले इसको सॉल्व कराता हूं, 1/x का डिफरेंशिएशन निकालना है दोस्तों। कैसे निकालेंगे, इसको ऊपर ले जाइए, dy/dx, x की पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, -1। और ये कैसे होगा, x की पावर n का फार्मूला क्या होता था, जो पावर पहले आ जाता था -1, ऊपर क्या बचेगा -1 और -1, तो आया दोस्तों माइनस, ये होगा -1 और x की पावर -2, इसको नीचे भेज दीजिए, तो -1 में दोस्तों क्या होगा, x² हो जाएगा। तो आपको एक कंसेप्ट पता चला कि अगर हमारे पास में कुछ भी गिवन होगा, अगर सपोज दैट 1 में हमारे पास में x की पावर n होगा, तो दोस्तों क्या होगा, ऑलवेज टाइम माइनस n, जो भी n होगा हमारे पास में, और अपॉन में n+1। ये तो चलिए ट्रिक मैं आपको बता दिया हूँ, आगे चल अच्छे से आपको बताऊंगा दोस्तों जो है। फिलहाल ये इसका हमारे पास में होगा -1 x²। तो दोस्तों आपने देखा -1 x², इसके हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये होगा dy/dx, y यहाँ होगा 1/x² -1/x² log x दोस्तों। एनी प्रॉब्लम किसी को, और ये हमारा पास में क्या आ गया, डिफरेंशिएशन हो गया। y की वैल्यू रख दीजिए, dy/dx, x की पावर 1/x 1/x² -1/x² log x दोस्तों। तो आपने देखा इसे कंसेप्ट के माध्यम से भी आपने क्वेश्चन इसको सॉल्व किया। आइए ट्रिक अप्लाई करते हैं, ट्रिक करेंगे। ट्रिक क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ट्रिक करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ट्रिक अप्लाई करेंगे, तो ट्रिक करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए ट्रिक यहाँ क्या किया जाएगा। ट्रिक मैंने बताया कि dy/dx f(x) की पावर g(x) ब्रैकेट में मैंने आपको बताया दोस्तों g(x) अपॉन में f(x) इंटू f'(x) प्लस क्या बताया दोस्तों मैंने, log f(x) इंटू g'(x)। आइए दोस्तों ट्रिक पे हम लोग करते हैं। f(x) क्या है, ये है, g(x) क्या है, ये है, तो ये होगा x अपॉन में x की पावर 1/x। देखिए दोस्तों g(x) क्या है दोस्तों, 1/x। f(x) क्या है दोस्तों, x है। f'(x) क्या है, f'(x) यानी x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा दोस्तों।
लॉग एफ ऑफ एक्स क्या है दोस्तों, एक्स है, और जी डैश एक्स यानी 1/x का डिफरेंशिएशन मैंने अभी आपको करवाया दोस्तों, माइनस में एक्स स्क्वायर होता है दोस्तों। देखिए हमारे पास में जो आंसर आया 1 में x, ये होगा 1 में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 में एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। बताइए दोस्तों, क्या आंसर में कोई आपके पास आंसर में कुछ जो है आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है? दोनों आंसर सेम है। ये हमने आपको ट्रिक कंसेप्ट बताया और ये आपका ट्रिक है, ट्रिक एक लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दोस्तों आपने देखा जाए कि कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ट्रिक के माध्यम से और कंसेप्ट के माध्यम से। आज मैंने आपको जो यहाँ तक पढ़ाया दोस्तों वो लॉगरिथम फंक्शन था। जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी दोस्तों वो होगी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है, और भी इसके जो भी हमारे पास में फंक्शन और भी जो क्वेश्चन इनवर्स फंक्शंस के क्वेश्चंस होंगे हमको निकालना होगा दोस्तों। और भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव का भी हम क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे दोस्तों। और फिर इसके बाद एनसीईआरटी के एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपके होंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लास 12 का उसमें एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कराए जाएंगे दोस्तों जो है। तो आज मैंने आपको ये डिफरेंशिएशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि कैसे सर जो है आपको कंसेप्ट और ट्रिक दोनों बता रहे हैं। आप कोई भी बुक यूज कर रहे हैं, चाहे आर डी शर्मा हो, चाहे आर एस अग्रवाल हो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, जो भी कंसेप्ट ट्रिक है आप इसमें अप्लाई करिए, 100% आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपका टाइम कंज्यूम होगा, टाइम भी बचेगा दोस्तों, और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक है दोस्तों जो है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, मैं प्रे कर रहा हूँ कि आप जो है घर पे इसमें प्रैक्टिस करें दोस्तों जो है। तो दोस्तों गुड नाइट सभी को। तो गुड नाइट दोस्तों जो है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे जो है दोस्तों जो है ये उन सारे बच्चों पे पहुंच सके दोस्तों जो है, जिससे अगर वो कोचिंग लेने में कहीं असमर्थ होते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना जो है मैथमेटिक्स का वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, जिससे मैं नेक्स्ट मेरा जो वीडियो हो वो जैसे ही मैं अपलोड करूँ यूट्यूब में आपके पास पहुंचे दोस्तों जो है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों जो है।